के एज्युकेशन अँड गाईड या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज हम गणित भाग 1 कक्षा 10वीं इसमें से पाठ क्रमांक 1 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इसमें से प्रश्न संग्रह 1.5 के पहले 3 सवाल देखने वाले हैं। चलो तो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.5। इसमें से पहला सवाल दिया है, दो संख्याओं का अंतर है 3 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है तो वो संख्या ज्ञात करो। अब इसमें हमें बड़ी संख्या के लिए x मानना है और छोटी संख्या के लिए y मानना है, ठीक है, क्योंकि हमें वो संख्या पता नहीं। उसके बाद देखिए, पहली शर्त हमें दिया है दो संख्याओं के अंतर 3 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर 3, ये हमें समीकरण 1 मिलेगा। दूसरी शर्त के लिए क्या कहा है, बड़ी संख्या का 3 गुना मतलब 3x तथा छोटी संख्या का दुगना मतलब 2y हो गया। तो दूसरा समीकरण हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये दूसरा समीकरण मिला। हम इन दो समीकरणों को देखते हैं तो उसमें से हम y इस चल का क्या करेंगे, निरसन करेंगे या विलोपन करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या, तो उसको अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये समीकरण 3 मिलेगा। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 बराबर 2, और समीकरण 3 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। अब दोनों समीकरण जोड़ेंगे तो 2y ये पद क्या होगा, निरसन होगा। तो हमें मिलेगा क्या, 5x इज इक्वल टू 25, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 25/5। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 5। अब समीकरण 1 में x का जो मान आया है वो हम रखेंगे। x का मान क्या है, x का मान आया है 5। तो पहला समीकरण है, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x के जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 आया, तो y इज इक्वल टू कितना है 2। इसका मतलब समीकरण में से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब x इसका मतलब क्या है, छोटी संख्या, तो x मतलब क्या है, बड़ी संख्या। तो x की संख्या के लिए हमें मान कितना है 5, मतलब बड़ी संख्या हमारी है 5, और छोटी संख्या जिसके लिए हमने y माना था उसका मान आया है 2। तो बड़ी छोटी संख्या क्या है, 2। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए क्या दिया है, मैं आयत हूँ और आयत की चारों भुजा दिया है, और उसमें कहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है और उसके बाद उस आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। चलो तो उसे हल करते हैं। अब देखिए, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती हैं, इस गुणधर्म का उपयोग करके हम इसे हल करेंगे। अब इसमें भी देखिए, इसमें पहले हम सम्मुख भुजा लेंगे, आयत की सम्मुख भुजा की एक जोड़ी लेंगे। तो पहली जोड़ी हमने लिया है 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, या आयत की सम्मुख भुजा की एक जोड़ी। इसको पहले हल करते हैं तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा, 2x माइनस 4x या प्लस है तो इस तरफ आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो -4x प्लस वाई इज इक्वल टू -8, या +8 है इस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, और ये -y है तो इस तरफ आने के बाद +y हो जाएगा। इसलिए -2x में से 4x गया तो -2x प्लस y 2y इज इक्वल टू -8। अगर हम 2 से भाग देते तो हमें क्या मिलेगा, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। ये समीकरण 1 मिल गया आयत की सम्मुख भुजा के एक जोड़े के लिए। अब हम आयत की सम्मुख भुजा की दूसरी जोड़ी लेते हैं। अब कौन सी बची है, तो वो है 2y इज इक्वल टू x प्लस 4y। तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये समीकरण हमें 2 मिलेगा। अब समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब घटाएंगे तो माइनस, वह माइनस है, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, मतलब विलोपन हो जाएगा। फिर 2y में से y गया तो बचेगा y, लेकिन -y, तो -y इज इक्वल टू -8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 8 का मान रखने पर क्या मिलता है, देखिए -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4।
इसलिए -x प्लस अब y की जगह हम 8 रखेंगे इज इक्वल टू -4। -x इज इक्वल टू -4 -8, तो माइनस इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -12। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए हमें x भी मिल गया और y भी मिल गया, मतलब समीकरण एक जोड़ी, आयत की एक जोड़ी ली, उस समूह भुजा की एक जोड़ी ली और समूह भुजा की दूसरी जोड़ी ली, उसमें से हमें क्या मिल गया x और y का मान मिल गया। अब देखिए हमें कहा है कि आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, आयत की लंबाई निकालेंगे। आयत की लंबाई क्या है, देखिए 4x माइनस वाई, 4 इंटू 12। अब x का मान कितना है 12, माइनस y का मान कितना है 8। अब कितना होगा 12 गुने 4 होगा 48 माइनस 8, तो क्या आ जाए, आयत की लंबाई आ गई 40। आयत की चौड़ाई देखिए 2y, तो y का मान आया 8, तो आयत की चौड़ाई कितनी आई 16। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितनी आई 40 गुने चौड़ाई 16, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आया 640 वर्ग इकाई। अब आयत की परिमिति निकालना है, तो आयत की परिमिति बराबर 2 गुने लंबाई प्लस 2 गुने चौड़ाई, तो 2 गुने लंबाई कितनी आई 40 प्लस 2 गुने चौड़ाई कितनी आई 16, तो 40 गुने 2 80 प्लस 16 गुने 2 32, तो आयत की परिमिति कितनी आएगी हमारी 112 इकाई। इसका मतलब देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारा है 640 वर्ग इकाई तथा आयत की परिमिति है 112 इकाई। इसी प्रकार हमने दूसरा भी उदाहरण हल किया है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दोगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है, और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, अनुक्रम में x और y लेंगे। तो पिता की वर्तमान आयु हो गई x और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई y। तो पहले शर्त के अनुसार क्या मिलता है हमारे समीकरण देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 समीकरण 1, और दूसरी शर्त के अनुसार y प्लस 2x इज इक्वल टू 95, इसलिए क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये समीकरण 2 मिल गए। अभी दो समीकरण देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, x का विलोपन करेंगे मतलब निरसन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें देखिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, ये समीकरण 1 है, उसे हम 2 से गुना करेंगे, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, ये हमें समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाएंगे, तो समीकरण 2 क्या है देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, और समीकरण 3 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 140। अब माइनस करेंगे तो 2x से पद क्या हो जाएगा, निरसन हो जाएगा, फिर 4y में से y जाएगा तो 3y बचेगा, तो -3y इज इक्वल टू -45, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 15। अब समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर समीकरण 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, इसलिए x प्लस 2 y का मान है 15 इज इक्वल टू 70। x प्लस 15 गुने 2 कितना होगा 30 इज इक्वल टू कितना है 70, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x कितना आ गया 40। अब x हमने क्या रखा था, तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी मिली 40, और पुत्र की वर्तमान आयु के लिए हमने क्या रखा था y, तो उनकी आयु कितनी आ गई 15 वर्ष। इस प्रकार आप शाब्दिक उदाहरण है उनको पहले समीकरण में रूपांतरित करने का और उसके बाद ये उदाहरण हल करने का। इसके लिए आपको उदाहरण 1-2 बार पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद आपको एक एक स्टेप करके आप धीरे धीरे वो उदाहरण हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्न किस प्रकार हल किए जाते हैं ये देखा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।